Hello friends, welcome to Sabcoaching channel. In the last lecture, we have discussed about balancing of chemical equations and types of chemical reaction. उसमें अपन क्या क्या देखे थे? Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction. ये कुछ examples अपन types of reactions के देखे थे. So in today's class we will be discussing about one more type of reaction, that is your redox reaction, and apart from that we will move on to the corrosion and rancidity. ये दो टॉपिक और हैं जिससे आज का ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो नाउ लास्ट क्लास में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे, उस क्वेश्चन के आज अपन पहले स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अपने को लास्ट क्लास में यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे. इस क्वेश्चन को अपने को पहले बैलेंस करना था, बैलेंस करके अपने को बताना था कि ये किस टाइप का रिएक्शन है आपका. इज दैट क्लियर? तो ये किस टाइप का रिएक्शन है. तो फर्स्ट वन Mg प्लस Cl2 गिव MgCl2. अब ये मुझे बताइए कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है. मैग्नीशियम 1 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है. ये ऑलरेडी बैलेंस है. और ये किस टाइप का रिएक्शन दिख रहा है? दो रिएक्टेंट कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Is that clear? It is an example of combination reaction. Next example, HgO on heating gives Hg plus I2. अब मुझे बताइए कि ये रिएक्शन आपका बैलेंस है नहीं है. ये बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका ज़्यादा है. सो बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ऐड 2 इन फ्रंट ऑफ दिस HgO, और Hg के सामने भी आपका क्या लगाना पड़ेगा, मुझे 2 लगाना पड़ेगा. सो नाउ इट इज योर बैलेंस इक्वेशन. और ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. और हीट एनर्जी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इज दैट क्लियर? सॉरी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पे पूरी इतनी स्पेस नहीं है ताकि मैं लिख पाऊँ. ओके, नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल इज योर Na प्लस S गिव Na2S. क्या ये बैलेंस है या इसको अपने को बैलेंस करने की जरूरत है? बैलेंस नहीं है क्योंकि सोडियम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 है. तो सिंपली अपने को Na के सामने में अपने को क्या अप्लाई करना पड़ेगा? वी हैव टू राइट 2 इन फ्रंट ऑफ इट. और ये किस टाइप का रिएक्शन दिख रहा है? दो रिएक्टेंट कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है. मतलब ये आपका एग्जांपल किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. नेक्स्ट TiCl4 प्लस Mg गिव Ti प्लस MgCl2. ये रिएक्शन पहले अपन देख लेते हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है. ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे आयंस का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. तो ये आपका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और ये बैलेंस है क्या? ये बैलेंस नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन 4 है और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन ओनली 2 है. तो उसको 4 करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 2 इन फ्रंट ऑफ MgCl2. अब Mg2 हो गया है तो रिएक्टेंट साइड में भी आपको 2 प्लेस करना पड़ेगा. अब ये बैलेंस हो गया है. इज दैट क्लियर? और ये रिएक्शन कौन सा है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल CaO प्लस SiO2 गिव CaSiO3. अब बताइए कि ये बैलेंस है नहीं है. कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 प्लस 2, रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन आपका 3 है और Si 1 है. ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है. और ये क्या किस टाइप का रिएक्शन है? दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है. मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. गुड. नेक्स्ट H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड in the presence of ultraviolet rays H2O plus O2 फॉर्म कर रहा है. सो ये बैलेंस है आपका इक्वेशन नहीं. यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ पे भी 2 है और ऑक्सीजन इस साइड आपका 3 है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में आपका वो 2 ही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस इट. तो रिएक्टेंट साइड में अपन यहाँ पे 2 प्लेस करते हैं तो हाइड्रोजन आपका 4 हो गया और यहाँ पे भी आपको उससे
2 प्लेस करना पड़ेगा और 2 और 2 भी है 4। अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। और ये किस टाइप का रिएक्शन दिख रहा है? एक सिंगल रिएक्टेंट आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो डिकम्पोज हो जा रहा है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इज दैट क्लियर? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल। सो ये आज लास्ट क्लास में अपन ये क्वेश्चन देखे थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन आपको मैं दिया था होमवर्क में, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। इसमें क्या दिया गया है आपको? अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन एक्स है जो अपने को यूज होता है वाइट वॉशिंग में। अपने को ये सब्सटेंस का नाम बताना है कि ये सब्सटेंस एक्स क्या है। तो ऑलरेडी अपन डिस्कस ऑलरेडी किए थे क्या कि ये वाइट वॉशिंग में अपन जो सब्सटेंस यूज होता है वो क्या होता है आपका क्विक लाइम। और क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सो फर्स्ट आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज योर CaO, जिसको अपन क्विक लाइम भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज योर एक्स? एक्स इज योर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ लिखना है? वाटर के साथ। CaO प्लस H2O, वाटर इज योर H2O। ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? व्हाट विल इट विल फॉर्म? अपन ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इट इज गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। इज दैट क्लियर? CaOH होल ट्वाइस, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्म होगा और इसका अपन डिस्कस किए थे कि ये अपन वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 doubles the amount collected in another? अपन एग्जाम्पल देखे थे एक एक्टिविटी में जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अपन देखे थे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हो रहा था कि अपन वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा था और वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जा रहे थे आपके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। और दो टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में आपके हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहा था और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपका ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रहा था। और वहां से अपन एक इक्वेशन देखे थे, H2O, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट हुआ और वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ था प्लस योर ऑक्सीजन गैस। ये बैलेंस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस इट। So 2 molecules of water will give 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen. ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। So what is the question कि जो गैस कलेक्ट हो रहा है वो डबल क्यों है दूसरे से? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो कलेक्ट हुआ है वो 2 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन गैस जो कलेक्ट हुआ है वो आपका 1 मॉलिक्यूल है। तो ये कौन सा रेशियो है? 2:1। So from balanced chemical equation we can see that the gas that is been collected is hydrogen gas that has been collected is twice compared to gas oxygen gas collected. तो ये आपको एक बैलेंस इक्वेशन लिखना है, नेम ऑफ द गैसेस आपको लिखना है और इस पेज में आपको एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द लेक्चर, आवर लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स ये दो वर्ड से बना हुआ है, RED रेडॉक्स एंड OX। So what is RED? RED means reduction और and OX means oxidation। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस हो, उस टाइप के रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो, मतलब एक कोई रिएक्टेंट आपका रिड्यूस हो रहा होगा तो दूसरा आपका उसमें ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। उस टाइप के रिएक्शन को अपन कैसे क्लासिफाई करेंगे? उसको अपन बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन हो। जहां पे भी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यदि ये तीनों में से कोई भी केस आपको समझ में आ रहा है उस रिएक्शन में, तो अपन उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या गेन ऑफ हाइड्रोजन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसको अपन क्लासिफाई करेंगे रिडक्शन में। इज दैट क्लियर? और रिडॉक्स में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो मीन्स एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिएक्टेंट आपका उसमें रिड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? तो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक लेते हैं, कॉपर पाउडर लिया जाता है और देखा गया होगा कि कॉपर जो कॉपर है आपका पाउडर, उसको ऐसे रख दिया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका ब्लैक कलर में, ब्लैकिश कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, कॉपर, द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर किसका होता है? आपका कॉपर ऑक्साइड का होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन होकर कॉपर के साथ क्या बना देगा? आपका कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो कॉपर ऑक्साइड आपका यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, यदि इसको अपन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को अपन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस, और इसको हीट किया जाता है तो वंस अगेन वी आर गोइंग टू गेट कॉपर बैक एंड वाटर मॉलिक्यूल। कॉपर वापस से मिल गया, मतलब उसका कलर क्या होता है? कॉपर का ब्राउन कलर का होता है, तो ये ब्राउन कलर का कॉपर अपने को वापस मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन इट इज एन एग्जांपल ऑफ योर रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे? CuO plus H2 on heating give Cu plus H2O, कॉपर और H2O देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो, CuO ऑक्सीजन है यहाँ पे आपका, ये रिडक्शन मैंने क्या डिफाइन किया है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन लॉस हो जा रहा है, तो यहाँ पे CuO से जो प्रोडक्ट बन रहा है Cu, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या रिएक्शन हुआ? ये वाला रिडक्शन रिएक्शन हुआ। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या ऐसे रिएक्शन है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर redox reaction. Is that clear? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखेंगे जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका जिंक ऑक्साइड में, ये क्या हो जा रहा है? यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मीन्स ये आपका क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन हुआ। और कार्बन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है, कार्बन में आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा ये वाला इक्वेशन भी आपका। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, MnO2 प्लस 4HCl गिव MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 से ये आपका क्या बन रहा है? यहाँ पे MnCl2, यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मीन्स इट इज योर रिडक्शन। और HCl में क्या हुआ आपका? गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, HCl हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कंबाइंड हो गए तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी एग्जांपल किस टाइप के रिएक्शन का है? इट इज योर एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को कुछ इक्वेशंस दे दिए जाएंगे, बैलेंस इक्वेशंस आपको दिए जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें या रिडक्शन हो रहा है, या आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज। तो अपने को आइडेंटिफाई करके बताना है। और जो भी आंसर अपन जब भी लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, वो आपके रिएक्टेंट साइड में होगा। जैसे कि आपको ये वाले एग्जाम्पल में MnO2 वाले एग्जाम्पल में आपको पूछा गया कि which is your oxidizing and reducing species. So आप आंसर क्या देंगे? MnO2 is your reducing species. MnO2 क्या है आपका?
रिड्यूसिंग स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन टेक प्लेस हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज कौन सा है आपका? HCl। HCl में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्रोडक्ट साइड के कोई भी आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे, रिएक्टेंट साइड के ही ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज के बारे में लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो जो भी रिडॉक्स रिएक्शन आपने डिस्कस की, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो उसमें एक टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सो बस याद रखना है कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है, इट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। जहां पे भी ऑक्सीडेशन जो स्पीसीज कर रही है वो आपकी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी, और जो रिड्यूस हो रही है वो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। इज दैट क्लियर? सो द सब्सटेंस which either gives oxygen or remove hydrogen is called as your oxidizing agent. तो सिंपली याद रखना है, जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा वो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा वो आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इज दैट क्लियर कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, why does the color of copper sulfate change when an iron nail is deep in it? ये इक्वेशन ऑलरेडी अपन देख लिए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्योंकि आयरन आपका ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, तो वो कॉपर को उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। और इसका इक्वेशन क्या होगा? आयरन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका? Fe किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Fe कॉपर सल्फेट, दैट इज योर CuSO4। ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। Is that clear? Why does the color of the copper sulfate solution change when an iron nail is deep in it? So why color change? Because of the formation of ferrous sulfate। फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है आपका? लाइटिश ग्रीन कलर का होता है, जिसके कारण कलर चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो 1.10 एक्टिविटी में जो एग्जांपल दिया हुआ, उसके अलावा और कोई एग्जांपल आप सोच सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? क्या सोच सकते हैं? एक और एग्जांपल अपन डबल डिस्प्लेसमेंट का, बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है आपका किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो बेरियम यहाँ पे पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव, कॉपर यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे SO4 आपका नेगेटिव। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन हियर? बेरियम सल्फेट, दैट इज योर BaSO4 प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 का फॉर्मेशन होगा। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो इसको एज इट इज ही आपने को लिखना है। इज दैट क्लियर? सो द लास्ट क्वेश्चन इज योर आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सो फर्स्ट केस में 4Na plus O2 gives 2Na2O। सो Na कन्वर्ट हो रहा है किसमें? NaO2, तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सो Na क्या हो कहलाएगा आपका? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज योर ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? एंड O2 में क्या हो रहा है आपका? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, O2 O में आ गया है, मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रहा है आपका? O2 में। सो O2 क्या होगा आपका? रिडक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो CuO में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, CO लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है आपका क्या? रिडक्शन। एंड H2 में क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो H2 क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडेशन।
इज दैट क्लियर? सो ये कुछ एग्जांपल्स है जो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के। अपने को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बताया हूँ आपको, जहाँ पे रिडक्शन होगा, जो भी रिडक्शन होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे हो रहा है आपका, Pb3O4 प्लस 8 HCl गिव 3 PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4 H2O। सो ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहीं पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सो व्हाट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज योर Pb3O4। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। सो कहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है आपका, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन आपका O2 था वो कन्वर्ट हुआ O में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा कहलाएगा आपका, O2। नेक्स्ट एग्जांपल CuSO4 प्लस Zn गिव Cu प्लस ZnSO4। सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे हो रहा है आपका, CuSO4 में, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मीन्स CuSO4 इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल V2O5 प्लस 5Ca गिव 2V प्लस 5CaO। अब यहाँ पे बताइए ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर है, V2O5, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली नेक्स्ट में लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे हो रहा है आपका, H2O में, और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है आपका लास्ट एग्जाम्पल में CuO में। तो ये सब आपके क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज दैट क्लियर? सिंपल सा है, जहां पे आपका रिडक्शन हो रहा होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पे आपका ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सिंपल सा, आपके दिमाग में ये चीज रखना। तो कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स अपन देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन के बेसिस में, जहां पे आप देखते होंगे कि आयरन नेल्स में करोजन टेक प्लेस हो जाता है। तो अपन टॉपिक नेक्स्ट, अवर टॉपिक इज योर कोरोजन। व्हाट इज योर कोरोजन? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके से क्या होता है कि जो मेटल का सरफेस होता है वो धीरे धीरे स्लोली ईटिंग अप ऑफ द सरफेस होता है विथ टाइम, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, कोरोजन। इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या वाटर वेपर हो गया, जिसके कारण वो मेटल आपके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, या तो ऑक्साइड में, या तो किसी कार्बोनेट फॉर्म में, या तो उसके सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, कोरोजन। इज दैट क्लियर? तो केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल, धीरे धीरे मेटल के सरफेस को कंजम्पशन विथ टाइम, वो क्या प्रोसेस कहलाएगा आपका, कोरोजन। और ये कोरोजन होके या तो वो किस में, मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में, या तो उसके कार्बोनेट्स के फॉर्म में, या तो उसके सल्फाइड्स के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, सिल्वर आर्टिकल्स जो भी अपने घरों में रहते हैं, देखे गया होगा कि विद टाइम उसमें कोई ब्लैक कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है, कॉपर के बर्तनों में उसमें ग्रीनिश कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। तो ये जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं जो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं, वो क्या चीज रहता है जिसके कारण वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग वहां पे डिपॉजिट हो जाती है। सो सिल्वर रिएक्ट करता है किसके साथ, आपका सल्फर के साथ, सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसके कारण उसका कलर ब्लैक कलर का हो जाता है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली कॉपर का कलर आपका ग्रीन कलर का क्यों हो जाता है, कॉपर रिएक्ट करता है पहले ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड CuO फॉर्म कर देता है। ये CuO आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और वो क्या बना देगा, कार्बोनेट CuCO3। इज दैट क्लियर? तो इसका CuCO3 का कलर आपका होता है ग्रीन कलर का होता है। इज दैट क्लियर? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको पूछा जाएगा कि व्हाई द कलर ऑफ द सिल्वर आर्टिकल गेट ब्लैक with time, with क्यों, because of the formation of silver sulfide on the surface of the silver article, जिसके कारण उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है। ठीक है, बट एज सुन एज यू आर गोइंग टू रब दैट विथ अ टूथपेस्ट, उसका शाइनिंग वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू रब इट विथ अ टूथपेस्ट, उसमें आपका क्या रहेगा, बेस है टूथपेस्ट, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके कारण वंस अगेन जो सिल्वर आर्टिकल्स की जो शाइनिंग है वो वापस अपन देख सकते हैं।
इज दैट क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज, द आर्टिकल व्हेन रब विद द टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। तो इससे बेसिस में क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज, और ये फिनोमिना का नाम बताना है। सो क्या है, जैसे कि सिल्वर जैसी रिएक्ट कर रहा है मॉइस्चर के साथ, एसिड के साथ, उसमें क्या होगा, कोरोजन टेक प्लेस होगा। तो एक इस टाइप का एग्जांपल है आपका कोरोजन। और ये सब्सटेंस जो ब्लैक कलर का फॉर्म हुआ है, वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस कौन सा है तुम्हारा, आपका सिल्वर सल्फाइड है, Ag2S। सिल्वर सल्फाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका H2S के साथ, H2S के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या बना देगा, आपका सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। इज दैट क्लियर? तो ये सिल्वर सल्फाइड के साथ जैसी फॉर्म हो जाएगा, जो कि कलर उसका क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जब भी कोरोजन प्रोसेस टेक प्लेस होता है, सो कुछ ना कुछ डैमेज अपने को कॉज होता है। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन? तो धीरे धीरे कोरोजन जो टेक प्लेस होता है, जिसके कारण जो भी आयरन आर्टिकल्स की, जो भी आयरन की चीजें होती है, जिसमें कार की बॉडीज होगी, ब्रिजेस हो गया, रेलवे लाइन्स होगी या शिप्स हो गया, वो कोरोजन में वहां पे होगी, तो वो उसको डैमेज कर दिया जाएगा, डैमेज कर देगी। और ये बहुत धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट किए करते जा रहा है। सो अपन को क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जिसके कारण अपन ये कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो क्या क्या चीजें से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपन कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को या तो पेंट कर ले, जिसके कारण आपका कोरोजन मिनिमाइज हो जाएगा, या तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर लिया जाए, उसमें ऑयल डाल दिया जाए, ग्रीस डाल दिया जाए, जिसके कारण वहां पे कोई भी मॉइस्चर या किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैस के साथ वहां पे रिएक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। या तो उसके ऊपर एक और किसी चीज की कोटिंग कर लिया जाए, या तो प्लास्टिक कोटिंग कर लिया जाए, प्लास्टिक किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो वहां पे कोई भी उसको करोड नहीं कर पाएगा उसके सरफेस को। या तो गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाए। गैल्वेनाइजेशन मींस कोटिंग ऑफ अ जिंक ऑन अ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के ऊपर अपन जिंक की एक कोटिंग डिपॉजिट कर देंगे, जिसके कारण आपका कोरोजन उसमें क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसके थ्रू अपन कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट आर द मेथड टू प्रिवेंट द कोरोजन। क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है जिसके थ्रू अपन कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी इज योर नथिंग बट इट इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच ए वे दैट इट बिकम अनडिजायरेबल फॉर अस टू कंज्यूम इट। रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण क्या होगा, आपका जो फूड है धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा उस फॉर्म में जो अपने लिए कंज्यूम करने के लिए डिजायरेबल नहीं होगा। सो जो भी अपने फूड में कंटेंट रहते हैं, जैसे कि उसमें फैट कंटेंट है या ऑयल उसमें प्रेजेंट है, तो ये ऑयल आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके कारण ये उस पर्टिकुलर फूड का स्ट्रक्चर, नेचुरल स्ट्रक्चर जो होगा उसको चेंज कर देगा। चेंज करके उसका या तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, या तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, या इट बिकम अनफिट फॉर अस टू कंज्यूम इट। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका रेंसिडिटी कहलाएगा। समझ में आ गया? स्पॉइलेज ऑफ फूड, जिसके कारण आपके फूड आर्टिकल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या नेचुरल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जिसके कारण उसका स्मेल चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, या उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेंसिडिटी। तो देयरफॉर अपन जब भी अपन चिप्स वगैरह या कोई भी पैक फूड अपन कंज्यूम करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें कोई गैस इन्फ्यूज किया जाता है। जैसे कि जो भी चिप्स अपन परचेज करते हैं मार्केट में, तो देखे होंगे कि उसमें कुछ गैस भरी हुई रहती है। वो गैस क्या होती है, आपकी नाइट्रोजन गैस रहती है। ये नाइट्रोजन गैस हेल्प करती है वो चिप्स को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उसको प्रिवेंट करती है, जिसके कारण वो आपका चिप्स रेंसिड होने से बच जाता है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज योर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या किया जा सकता है, बाय एडिंग एनी एंटीऑक्सीडेंट। कोई भी फूड आर्टिकल जिसको अपन पैक कर रहे हैं उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दे, जिसके कारण वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा फूड पार्टिकल, जिसके कारण आपकी रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी। या तो वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम में पैक किया जाए ताकि जो भी एयर होगा, ऑक्सीजन होगा, उसको वैक्यूम करके पूरा बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसके कारण रेंसिडिटी आपकी प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग एयर विथ नाइट्रोजन, जो अभी मैं आपको एग्जांपल बताया चिप्स का,
चिप्स जो भी पैक किया जाता है उसको अपन नाइट्रोजन गैस उसमें फिल किया जाता है और उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो ऑक्सीजन चिप्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगी और वो आपका प्रिजर्व रह सकता है। और या तो फिर रेफ्रिजरेट किया जाए फूड स्टफ को, रेफ्रिजरेट करके उस आपको भी फूड आर्टिकल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। सो ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू अपन रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोरोजन और रेंसिडिटी। ये टॉपिक में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से डायरेक्ट डेफिनेशन और मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी या कोरोजन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। Is that clear? So with this we are completing this chapter, first chapter of your chemistry. I hope you might have understand this very well. If you have understand, please like, share and follow us on YouTube. Thank you.